नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। सोचा था साथ रहेंगे, कभी खुशी कभी गम बांटेंगे, जिंदगी को अपने ढंग से जिएंगे, अपनी छत अपना साथी, बात चल निकली तो ठीक, वरना ये तेरा रास्ता वो मेरा रास्ता। ये सोच होती है लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स की, जिनके लिए शादी महज एक रस्म है जो समाज के सामने निभानी पड़ती है। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। यहाँ तो मामला शादी का है ही नहीं। जब दो लोगों को साथ ही रहना है तो फिर कैसी शादी, किसकी शादी। बहरहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अहम टिप्पणी की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे वयस्कों का रिश्ता शादी के समान है। माता पिता, रिश्तेदार या दोस्त उनकी पसंद में दखल नहीं दे सकते और न ही उनकी जान या स्वतंत्रता को खतरा पहुंचा सकते हैं। अदालत ने परिवार की ओर से धमकियों का सामना कर रहे एक लिव इन कपल को पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की। आपको बता दें कि जस्टिस सौरभ बनर्जी ने 13 अगस्त को दंपति की याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता दंपति की उम्र 30 साल से अधिक है। उन्होंने अदालत को बताया कि वे कुछ समय के साथ रह रहे थे और कुछ एक दूसरे से शादी करने का भी इरादा रखते हैं। कोर्ट को बताया गया कि लड़की के पिता और भाई इस रिश्ते से नाखुश थे और वे लगातार दोनों को हिंसा की धमकी दे रहे थे। याचिकाकर्ताओं ने स्थानीय थाना प्रभारी यानी कि एसएचओ से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने अपनी इच्छा, सहमति और पूरी जिम्मेदारी के साथ एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया है, इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उनके माता पिता, रिश्तेदार या दोस्त ही क्यों ना हो, उनकी पसंद में बाधा डालने या हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखते। उन्हें उनकी जान या स्वतंत्रता के लिए धमकी देने का तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता लिव इन रिलेशनशिप में है और कानूनी रूप से एक दूसरे से विवाहित नहीं है, लेकिन दोनों सहमति से वयस्क हैं, इसलिए उनका रिश्ता शादी के समान है। तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम टिप्पणी की गई है और दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना अवैध नहीं है। तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर यह दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो कपल्स रहते हैं वो इलीगल नहीं है, और अगर दोनों कपल्स, अगर लड़का और लड़की अगर अपने सहमति के साथ रह रहे हैं तो ये इलीगल नहीं है। और इस पर आपको बता दें कि ना तो माता पिता, ना दोस्त और किसी को भी इस पर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। और ये मामला तब आया जब एक याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल नहीं है। अगर कपल अपनी सहमति के साथ दोनों एक साथ शादी से पहले भी रह रहे हैं तो ये इलीगल नहीं है और माता पिता भी इसमें दखल नहीं दे सकते, और माता पिता ही नहीं, किसी को भी हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं है। कोर्ट का कहना है कि मौलिक अधिकार के मुताबिक अगर लड़का और लड़की दोनों आपस में सहमति रखते हैं तो वो दोनों शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, और ये दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर तरह तरह की धारणाएं बनी हुई हैं। अगर देखा जाए मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु की बात कर ले तो इन शहरों में लिव इन रिलेशनशिप को हल्के में लिया जाता है और इसे इलीगल नहीं माना जाता। लेकिन अगर ग्रामीण भारत की अगर रुख करें, ग्रामीण गांव के लोगों पर अगर नज़र डालें तो गांव के लोग आज भी लिव इन रिलेशनशिप को इलीगल मानते हैं और उनका कहना है कि ये किसी भी तरीके से वैध नहीं है। क्योंकि भारत में तरह तरह की परंपराएं हैं, तरह तरह की यहाँ पर धारणाएं बनी हुई हैं, और इसी को लेकर जो लिव इन रिलेशनशिप में जो कपल्स रहते हैं उसको लेकर ग्रामीण भारत और शहरी भारत में अलग अलग तरह की धारणाएं बनी हुई हैं। और आज भी देखा जाए तो बड़े बड़े शहरों में लिव इन रिलेशनशिप में कई कपल्स रहते हैं, और इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है। तो आज लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। शबनम खान हमारे साथ जुड़ी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हमारे साथ अधिवक्ता प्रतीक त्यागी जी लाइव बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। सबसे पहला सवाल मेरा शबनम खान जी आपसे होगा, क्योंकि आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जिस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सोशल इशू है। तो सबसे पहले मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लिव इन रिलेशनशिप को किस तरीके से देखते हैं। मेरी बहुत पर्सनल ओपिनियन ये है कि
लिव इन रिलेशनशिप को अगर आप ऑथराइज कर रहे हैं तो फिर शादी, समाज, ये सब चीजें कहाँ रह जाएंगी? फिर तो आप सबको छोड़ दीजिए, बोल दीजिए भाई जाइए, सब खुले सांड है, जैसे मर्जी रहिए, जैसे मर्जी करिए, जिसको जो करना हो करता रहे। ना समाज का कोई इज्जत, ना जो आप और हम ताना बाना कहते हैं समाज का, जरूरत ही नहीं फिर किसी चीज की नहीं। ये तो प्रोस्टिट्यूशन का इस चीज को, आई एम सॉरी टू से, लीगल कर दीजिए फिर उसको कि जाइए कोई भी किसी के साथ रहिए। क्या है अगर एक लड़का लड़की, आप कह रहे हैं कि अब हम कानून में ये प्रावधान कर देंगे कि लड़की लीगली राइट हो जाएगा लड़की का, तो शादी में तो है ना लीगल राइट। शादी में लोग आपस में लुट पिट कर मरने मिटने को तैयार हो रहे हैं, आप उन्हें और खुला सांड की तरह छोड़ रहे हैं, तो ये बेहद गलत बात है। आप या तो संस्कारों की बात करते हैं, या तो आप हमारी संस्कृति की बात करते हैं एक तरफ भारत की, एक तरफ आप कह रहे हैं कि फुल मॉडर्न हो जाइए, कोई भी किसी के साथ रहिए मत रहिए, अभी आधे घंटे में कोई और है, 2 घंटे बाद कोई और है, मर्जी है आपकी। ये तो फिर आपने खुला अड्डा दे दिया सबको। और ये जो चैनल वाले फिर मार मार के दिखा रहे होते हैं कि पत्नी मार रही है, पति मार रहा है, जब आप सब कुछ लीगली कर दे रहे हैं तो फिर मारना पीटना किस लिए? फिर तो सारे हक छीन ही जाएंगे एक दूसरे के। और शादी वाले हक अब आप लिव इन वालों को देने जाएंगे कि लड़की, बच्चा पैदा हो जाएगा तो लड़की के बच्चे का राइट है। तो भाई मतलब बच्चा आप बिना शादी के पैदा करिए, फिर राइट दिए जाएंगे। इससे अच्छा तो शादी में जो बच्चे पैदा होंगे उनको राइट मिलते ही है। शबनम जी देखिए, एक बात तो ये भी है कि कोर्ट ने भी कहा है अगर आप दोनों वयस्क हैं तो आप अपनी सहमति के साथ रह सकते हैं, और कोर्ट ने भी इस पर तो मान्यता दे दी है कि आप अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं और इसमें माता पिता भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। नहीं तो ये क्या, किस लिए दिया है कोर्ट ने फैसला? माफ कीजिए, बहुत माफी के साथ मैं न्यायालय से कहना चाहती हूँ कि आप दो तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। आप या तो कह दीजिए भाई शादी का कॉन्सेप्ट खत्म देश में, अब आप जिस मर्जी के साथ रहिए, 2-2 घंटे में चाहे पति और पत्नी बदलते रहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और जो मर्जी करते रहिए। एक तरफ आदमियों को लड़कियों से डर लग रहा है कि हमें मार दे रही हैं, एक तरफ लड़कियां बरसों से प्रताड़ित होती जा रही हैं, और आप उनकी प्रताड़ना के नए केंद्र खोलने जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, जो लड़का लड़की साथ रह रहे हैं, करोड़ों लोग मैं यही अपने इर्द गिर्द ही दिखा दूं चारों तरफ, क्या थाने में उनका सबका ब्यौरा है कि कौन किसके साथ रह रहा है? नहीं पता। कोई किसी को भी मार के निकल जाए, कोई किसी को भी जहर दे के निकल जाए, कुछ पता नहीं है। और इस तरीके के केसेस हैं। कानून वैसे तो काम करता नहीं है पति पत्नी के लिए, इनके लिए जाएगा और ढूंढना शुरू करेगा सारी चीजें। जब हत्या हो जाएगी, जब सब कांड हो जाएंगे, तब फिर जागरूक होगी, फिर पुलिस आएगी, फिर वो सब कॉन्सेप्ट निकलेगा कि ये तो अवैध रहते थे, फिर अवैध बताएंगे आप उसे कि अवैध रिलेशन था, तभी आप कहेंगे वैध रिलेशन है कानून के हिसाब से। तो ये समाज का जो ताना बाना है, खराब करने की कोशिश है। मेरी तरफ से तो इसको बिल्कुल इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ अधिवक्ता प्रतीक त्यागी जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। प्रतीक जी, आपकी नज़र में लिव इन रिलेशनशिप क्या है? आपकी नज़र में जो कानून जो कहता है पति पत्नी और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है? आकाश जी, लिव इन रिलेशनशिप का तो मतलब यही है कि दो अडल्ट अपनी सहमति के साथ में, पूरी सूझबूझ के साथ में रह रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, और वो ऐसे पति पत्नी की तरह जीवन यापन करते हैं, और ऐसे कई तरह के मामले आए हैं। लेकिन अभी जिस मुद्दे पे हम लोग आकाश जी बात कर रहे हैं, उसमें दो तरह की बातें हैं। क्यों ये आदेश अभी आया 3 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वहां पे आए दिन हम लोग देखते हैं पिटीशन फाइल होती है कोर्ट में कि लड़के और लड़कियां अपनी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा किनसे? अपने माँ बाप से, कि उनकी ऑनर किलिंग ना हो जाए, उनको मार ना दिया जाए जस्ट बिकॉज कि वो प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो वो कोर्ट के समक्ष जाते हैं और प्रेयर करते हैं कि हमें सुरक्षा दिलाई जाए, कि हमारे साथ कोई ऑनर किलिंग जैसा काम ना हो जाए, हमें मार ना दिया जाए या हमें अलग ना कर दिया जाए। तो इस बात के लिए ये पिटीशन फाइल हुई थी, और उसमें उन्होंने ये माना कि हम अभी हस्बैंड वाइफ नहीं है, पर एज अ लिव इन रिलेशनशिप, एज अ हस्बैंड वाइफ अभी हम रह रहे हैं।
हम शादी कर लेंगे, पर मीनवाइल हमें प्रोटेक्शन दिलाई जाए हमारे माँ बाप से कि हमें उनसे कोई खतरा ना हो, वो हमें परेशान ना करें किसी भी तरह से। ये एक पहलू इस मुकदमे में रहा आकाश जी। चलिए, और जहां तक लिव इन रिलेशनशिप की बात है तो अब ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो गई है इंडिया में। धीरे धीरे लीनियंट व्यू रखते हुए अदालतों का अब ये कॉमन प्रैक्टिस हो गई है। हमारे यहाँ पहले से भी समाज में ये छूट रही है कि जैसे अगर मैं हिंदू रीति रिवाज की बात करूं तो स्वयंवर हमारे यहाँ पहले से प्रचलित है, स्वयंवर होता रहा है, लेकिन वो छूट शादी तक की रही है आकाश जी। ऐसा नहीं है कि शादी करने के पहले हम साथ में रह लें, ऐसा कोई समाज में हमारे यहाँ उदाहरण नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये परेशानी तो है ही है लिव इन रिलेशनशिप के साथ। चलिए, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या कुछ धारणा बन रही है और आगे आने वाले समय में क्या कुछ धारणा बनेगी, इस पर और भी हम बातचीत करेंगे। शबनम जी और प्रतीक जी, आप लाइव पे बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लिव इन रिलेशनशिप अपराध नहीं, आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं जो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से लिव इन रिलेशनशिप को लेकर फैसला सुनाया गया है। और हमारे साथ दो मेहमान हैं, शबनम खान और प्रतीक त्यागी जी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। शबनम खान जी, आपसे मेरा सवाल होगा कि आज लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो सोच है, ग्रामीण भारत और शहरी भारत दोनों की सोच अलग है। कोई इसका समर्थन करता है, कोई इसका विरोध भी करता है। तो शबनम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर समाज में किस तरह की धारणा इस वक्त बन रही है भारत में? हमारे भारत इसको कभी भी अप्रूवल नहीं देगा, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति ये नहीं है। हमारा भारत कुछ मान्यताओं, कुछ धारणाओं और कुछ भारत की जो संस्कृति है, हमारे समाज का जो ताना बाना है, उसको लेकर चलता है। हम विदेशों से अपनी तुलना नहीं कर सकते कि जाइए बच्चे जैसे मर्जी रहिए और अपना खुलेआम कुछ भी करते रहिए। यहाँ पर बंधन नहीं है, और बंधन तो पति पत्नी में भी नहीं होना चाहिए ऐसा वाला। आप पत्नी के साथ भी खुशहाल रह सकते हैं, लेकिन क्या है, हमने समाज को इस तरीके से बनाया है कि जब पति पत्नी है तो बड़ा बंधन है, और जिस लड़की या लड़के के साथ आप कैसे रह रहे हैं बिना शादी करे, वहाँ बंधन नहीं है, वहाँ भी बंधन है। आप समझिए बात को। जो एक लड़का लड़की बिना शादी के रह रहे हैं, ना तो वहाँ पर कोई मान्यता है लड़के की ना लड़की की, और कानून आप बनाना चाह रहे हैं कि सेम पति पत्नी जैसा ही कानून, तो फिर आप कानून ही क्यों बना रहे हैं? भाई, लड़की तो तब भी शिकायत करने जाएगी ना कि मेरा हरेसमेंट हो गया, मेरे को शादी का झांसा दिया, मेरे साथ इतने साल तक रहा। या लड़का भी इस तरीके की चीजें कह सकता है, लड़की ने मुझे धोखा दिया, चीटिंग की, मेरा पैसा छीन के भाग गई। तो जब आपने वही सब रखना है तो फिर ये छूट, जाइए रहिए जैसे मर्जी, ये सब नहीं करना चाहिए। ये हमारे भारत का कल्चर नहीं है। और मैं बहुत मॉडर्न, पढ़ी लिखी और बहुत दिमागी तौर से भी स्वतंत्र होकर भी मैं नहीं मानती हूँ इस बात को कि लड़के लड़कियों को इस तरीके की छूट दी जाए। अच्छा, चलिए, अगर छूट देना भी चाह रहे हैं आप, क्या हर गली मोहल्ले में जितने लोग बाहर से आकर किराए पर लेकर रह रहे हैं, कुछ पता नहीं कितने लड़के रहते हैं, कितनी लड़कियां रहती हैं एक ही कमरे में, क्या उसकी जानकारी पुलिस थाने में दर्ज होती है? नहीं होती है। तो कानून इम्प्लीमेंट उनका तो है नहीं, जो बरसों से 498 के लिए लड़ रहे हैं। जो लड़कियां डाउरी के लिए जला दी गई, उनके लिए तो आप कर नहीं पाए। इन खुले सांडों के लिए आप कह रहे हैं कि छोड़ दो और समाज का ताना बाना खराब करके जो मर्जी करते रहिए आप लोग, और पूरा देश का जो हमारा कल्चर है खराब कर दीजिए। माफ कीजिए, भारत इसको कभी भी अप्रूवल नहीं देगा। यूं तो कोई कुछ भी करता रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अप्रूवल देनी भी नहीं चाहिए। और माननीय न्यायालय को भी संज्ञान लेना चाहिए कि जज साहब भी तो हमारे भारतीय संस्कृति की तरफ से ही आते हैं। क्या वो अपनी बेटी को अलाउ करेंगे? जाइए 50 लड़कों के साथ रहकर आ जाइए। माफी के साथ कह रही हूँ बहुत। लेकिन शबनम जी, अच्छा लगेगा? लेकिन शबनम, रोज एक लड़का बदल रही है। लेकिन शबनम जी, कोर्ट का तो ये भी कहना है कि सामाजिक जो पूर्वाग्रह हैं, सामाजिक पूर्वाग्रहों से मौलिक अधिकार को तो सीमित नहीं किया जा सकता। तो मौलिक अधिकार आपको एक यही दिख रहा है? मौलिक अधिकार बेटियों के पढ़ने का है, वो नहीं दिख रहा है? मौलिक अधिकार हमारी सुरक्षित रहने का, ये नहीं दिख रहा है? इन सब चीजों पे काम नहीं करेंगे आप? आवारागर्दी को सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे बस कि जाइए जैसे मर्जी रहिए? क्या सिर्फ लड़कियों के लिए यही एक आजादी होगी? जी नहीं, आपको लड़कियों को आजाद करना है,
आप उन्हें स्वतंत्र देखना चाहते हैं तो आप उन्हें शिक्षा की ओर ले जाइए, शिक्षा मुफ्त करिए। आप उन्हें सुरक्षित कैसे रहेंगी इसके लिए काम करिए, बलात्कार नहीं होंगे इसके लिए काम करिए। जिन बेटियों का बलात्कार हुआ है उनको कंपनसेशन मिला है या नहीं, सोमोटो लीजिए। माननीय न्यायालय को मैं आदेश तो नहीं दे सकता कोई उनको, पर माफी के साथ कह रही हूँ कि शायद जजेस को इन सब, एक जज कहते हैं कि नाड़ा खोलने तक बलात्कार नहीं माना जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप, किस तरफ है हमारे न्यायपालिका? तो फिर अगर हम न्यायपालिका से कुछ सवाल करेंगे तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो करवाने वाले जो वहां बैठे हैं पीछे जज साहब, वो अपनी आंखें खोल के नहीं देख रहे। बेटियों को शिक्षा की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। हर कोई उनको दबा के कुचल के निकल जाता है और शांति से रहता है। उस पर काम करने की जरूरत है। बेटियों को बराबर में ला के खड़े करने की जरूरत है कि कैसे कंधे से कंधा पुरुष के साथ मिला के आगे बढ़ेंगी बेटियां, और पुरुष उन्हें इस दृष्टि से नहीं देखेगा कि मैं इसको बिस्तर तक ले जा सकता हूँ। वो से अपना अच्छा दोस्त, अच्छा साथी और हमारे समाज का जो ताना बाना है उस तरीके से साथ कंधे से कंधा मिला के लेके चलेगा। इस तरफ काम करिए ना, अगर आप सब कुछ चाहते हैं तो। आप बस लड़का लड़की साथ रहे उस कमरे में और फिर कुछ भी करके 2-2 घंटे में लड़का लड़की चेंज करते रहे, कल उसे कोई और अमीर मिल जाए, उसे कोई और अमीर मिल जाए, उसे कोई और खूबसूरत मिल जाए। यहाँ तो ये सब चलता है। चलिए प्रतीक जी से एक सवाल लेंगे। प्रतीक जी देखिए, अभी शबनम जी ने एक पुलिस एफआईआर की बात करी। शबनम जी ने कहा कि जो लिव इन रिलेशनशिप में जो कपल रहता है उनका कोई डेटा नहीं होता। तो हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि माँ बाप उसका विरोध कर रहे होते हैं, तब एफआईआर की स्थिति बन जाती है। तो जब वो एफआईआर करने के लिए जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस किन किन चीज़ों का ध्यान रखती है? आकाश जी, इसमें ऐसा है, शबनम जी की बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूँ। हमारा जो देश है अभी लव मैरिज को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। एक बहुत छोटा तबका है जो मजबूरी में दबे पांव लव मैरिज को कहीं ना कहीं मजबूरी में अपने बच्चों के उसमें दबाव में लव मैरिज को कहीं ना कहीं हरी झंडी दे देता है या उनकी शादी करा देता है। पर अभी बहुत बड़ा तबका देश का ऐसा है जो लव मैरिज को भी अभी पूरी तरह से हरी झंडी नहीं दिखा पाया। तो लिव इन रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है। तो बात सही है, न्यायालयों को थोड़ा सा ये चीजें दिमाग में रखनी चाहिए कि जहां तक अडल्ट्स की बात है उनका साथ रहना, उनके अधिकार वो अपनी जगह, लेकिन भारतीय संस्कृति का भी मेल जोल उनके जजमेंट में होना चाहिए। इस ओर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे जो उच्च न्यायालय हैं या सर्वोच्च न्यायालय हैं वो अमेरिका के नहीं है, वो भारत के हैं। तो उन्हें दिमाग में इस चीज को रखते हुए कि हम किस सोसाइटी के लिए ऑर्डर दे रहे हैं और किस जनता इससे, कौन सी जनता इससे अफेक्ट होगी, थोड़ा सा इसको दिमाग में रखने की जरूरत है आकाश जी। और जहां तक आपका सवाल है पुलिस की बात है, तो 90% 95% अदालतें भी ये चीज जानती हैं। मिसयूज ऑफ लॉ के केसेस हमारे सामने आते हैं। बहुत सारे लड़के लड़की साथ रहते हैं, बहुत सी लड़कियां किसी हिडन एजेंडा के साथ साथ में रहती हैं, बाद में लड़कों पे मुकदमे कर देंगी। बहुत से लड़के हिडन एजेंडा के साथ रहते हैं और वो मिसयूज करके और निकल जाते हैं, उनका शादी का झांसा देकर और गलत काम करते हैं। तो इसमें फिर लड़कियां सफर करती हैं। तो अभी इस तरह के बहुत से मामले भरे हुए हैं आकाश जी, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अभी इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है जिसको शायद न्यायालय को देखने की जरूरत है। प्रतीक जी, एक आखिरी सवाल आप दोनों से होगा। सबसे पहले प्रतीक जी से लेना चाहेंगे। प्रतीक जी देखिए, अभी हम वेस्टर्न कल्चर को अभी अडॉप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो जो रिलेशनशिप है रिलेशनशिप को भी अडॉप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है आने वाले जो कुछ साल होंगे, कुछ दशक होंगे, क्या लगता है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या कुछ स्थिति देखने को मिलेगी भारत में? जी आकाश जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, पूरे देश का बॉलीवुड करण हो चुका है। अगर आप देखें जैसा फिल्मों में दिखाया गया पूर्व में, और कहीं ना कहीं विदेशों की उनकी जो कुरीतियां हैं वो फिल्मों के माध्यम से दिखाई गई, और आज बच्चे उनसे इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। और मैं अदालतों में देख रहा हूँ बहुत सी पिटीशनें इस तरह की आती हैं, जो लव मैरिज वाले बच्चे आते हैं प्रोटेक्शन लेने के लिए या लिव इन रिलेशनशिप को वैलिड कराने के लिए। तो थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि न्यायालयों को अब इस पर विचार करना चाहिए कि हम किस देश में हैं और कौन सी जनता, कौन सी पीढ़ियां उनके आदेश से इफेक्ट होंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है एक घर में 2 बच्चे और 3 बच्चे होते हैं, अगर एक बच्चा गलत काम कर रहा है और हम कोई ऐसा जजमेंट देंगे, हमारे निर्णय से आने वाले 2 बच्चों पे भी असर पड़ेगा।
तो इस चीज को थोड़ा सा देखने की जरूरत है आकाश जी। शबनम जी, हमें क्या करना चाहिए कि लिव इन रिलेशनशिप आने वाले समय में हावी ना हो भारत में? सबसे पहले तो यही बैन लगा देना चाहिए कि जो भी लिव इन में रहने जा रहा है वो थाने में पहले एक लेटर देगा और उसका भी एड्रेस, अपना आधार, सारी चीजें प्रोवाइड करेगा थाने में। ऐसे तो फिर तो किसी का कोई डाटा ही नहीं है, कोई भी कुछ भी करके जा रहा है, आ रहा है। तो समाज का ताना बाना खराब करने से अच्छा है। और ऑनर किलिंग की आप बात कर रहे थे आकाश भाई, ऑनर किलिंग रोकिए ना। प्रेम विवाह मना थोड़ी है देश में। प्रेम विवाह करिए, गर्व से करिए, लेकिन आप उनको तो सुरक्षा दे नहीं पा रहे और ये खुले सांडों को आप सुरक्षा दे देंगे जो कोई भी कुछ भी करता घूमेगा। तो माफ कीजिए, इस पर अंकुश लगाना चाहिए और भारत का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको बर्बाद होने से बचाना चाहिए। ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी माननीय न्यायालय की है। चलिए, आप दोनों, प्रतीक जी और शबनम जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और मुखर होकर अपनी बातें रखी हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली हाईकोर्ट की ये टिप्पणी जो आई है साफ करती है कि दो बालिग लोग अगर अपनी मर्जी और सहमति से साथ रहने का फैसला करते हैं तो उनकी निजी जिंदगी में परिवार या समाज को जबरन दखल देने का अधिकार नहीं है। रिश्ता शादी का हो या लिव इन का, किसी भी की पसंद के नाम पर उसकी जान और आज़ादी को खतरे में नहीं डाला जा सकता। अदालत का संदेश यही है कि रिश्तों पर समाज की सोच भले अलग अलग हो, लेकिन बालिग व्यक्ति की सहमति, स्वतंत्रता और सुरक्षा सर्वोपरि है। तो इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।